दुश्मनी करना ये आम होता जा रहा है। इसलिए 32 करोड़ तादाद में रहकर भी हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं। मगर एक जमाना था मुसलमान तादाद में कम थे, पूरे भारत पर हुकूमत करते थे, क्योंकि जितने थे सब के सब कामिल रसूल के दीवाने थे। आज क्या हो गया है? आज हमारा हाल क्या है? हम मोबाइल में रात के 1-1 बजे तक नंगे नंगे मनाजिर देख रहे हैं। यूट्यूब, गूगल और फेसबुक के अंदर नंगी नंगी तस्वीरें देखने वालों, कहां से तुम्हारी दुआ कबूल होगी? कहां से तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी? अल्लाह से डरो। क्या तुमने रात के 1 बजे तक कभी कुरान की तिलावत करे? क्या कभी रात के 1 बजे तक दुरूद शरीफ पढ़े? देखना, मोबाइल को लपट कर एक साइड रखो, रोज़ाना 3 घंटे बैठकर मुसल्ले पर अल्लाह का जिक्र करो। मेरा यकीन है ये रज्जब से लेकर आने वाले रज्जब तक अगर तेरा घर किराए का है तो अल्लाह तुझे ज़ाती घर अता कर देगा। अगर तेरे पास 2 व्हीलर है तो 1 साल के अंदर अल्लाह तुझे 4 व्हीलर गाड़ी अता फरमा देगा। क्यों? कि तू दुनिया को ठोकर मार दिया, मगर अल्लाह तेरे कदमों में दुनिया को लाकर रख रहा है, इसलिए कि तूने अल्लाह की रज़ा के लिए जिक्र कर रहा है। मेरी कौम के जवानों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है। उन्होंने जो करे हमें नहीं कर सकते, उन्होंने जो करे हम नहीं कर सकते, मगर उन्होंने हमको बता दिया कि लोगों जीना है अल्लाह रसूल के लिए जियो, मरना भी है तो अल्लाह रसूल के लिए मर जाओ। जीना भी अल्लाह रसूल के लिए, मरना भी अल्लाह रसूल के लिए। क्योंकि उन्होंने वहाँ से अपना गांव छोड़कर इंडिया में आए, किसके लिए आए? अल्लाह रसूल के लिए आए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल के लिए आए। और जैसे अल्लाह रसूल के लिए इंडिया में आए, कितना सताया गया मालूम है? इतना सताया गया, पानी बंद करे बर्दाश्त कर लिए, मस्जिद बनाते वक्त रात में तेल देना बंद कर दिए, बर्दाश्त करे, यहाँ तक के बैठने की जगह बैठे तो उठाया गया, बर्दाश्त कर लिए, खूबसूरत औरतों को उनके सामने भेजा गया, फिर भी साबिर बनकर आप निगाह उठाकर औरतों पे नज़र नहीं डाले, तब भी आपने इजहार कर दिया, इस्तिकामत दिखाया। इस तरह गरीब नवाज को जितनी तकलीफ़ें यहाँ का राजा दिया है, मेरे ख्वाजा झगड़ा करे नहीं, तलवार खींचे नहीं, तीर निकाले नहीं, कमान में रखे नहीं, फायरिंग नहीं करे, बल्कि सरकार गरीब नवाज हर ताने सुनकर, हर बातें सुनकर सब्र करे। इनके सब्र को देखकर, अखलाक को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। तो एक पंडित को राजा बुलाया, उसका नाम है रामदेव। वो इतना बड़ा पंडित था, उन मंदिरों का पुजारी था। उस दौर में उसके टक्कर पर कोई भी उतना इल्म वाला नहीं था। राजा बुलाकर बोला, वो रामदेव साहब, अब आइए, ये फ़कीर जो बाबा आए ना, इनके साथ मुनाजिरा करो, हमारे धर्म को बचाओ, हमारे मज़हब को बचाओ। जब से ये फ़कीर बाबा आए हैं, लोग चेहरा देख रहे, कलमा पढ़ रहे हैं, लोग उनके उठने बैठने को देख रहे, कलमा पढ़ रहे हैं, जो इनके पास जाता उनका हो रहा है। अब इस फ़कीर को मुनाजिरा करके हराना, रुसवा कर देना। पंडित को राजा बुलाकर रामदेव को भेजा। रामदेव अपने चेलों के साथ गरीब नवाज के पास आया। मेरे ख्वाजा अल्लाह का जिक्र करते हुए बैठे थे, जब वो सामने आकर ना जाने अपनी ज़ुबान से क्या क्या बकना था, बक लिया। मेरे ख्वाजा डरे नहीं, क्योंकि जो अल्लाह से डरता हो किसी से, बोलो किसी से, ये तो कुरान बोल रहा ना, जो अल्लाह से डरता हो किसी से डरता ही नहीं है। गरीब नवाज डरे नहीं, परेशान नहीं हुए, खौफजदा नहीं हुए। वो बोलता गया। ख्वाजा अपनी आंखें बंद करके नीचे बैठे। अचानक आंख खोल के उसकी पेशानी पे नज़र डाले, कहते हैं कि मैं तुझे जन्नत में देख रहा हूँ और तू जहन्नमियों की बातें करता है। इतना बोलना था, फ़ौरन उसकी दिल की दुनिया बदल गई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। एक जुमला गरीब नवाज का इतने बड़े पंडित को करवट कर दिया और गरीब नवाज के कदमों में गिरा। मेरे ख्वाजा ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा और उसने कहा कि हुजूर, जब से आप अजमेर आए हैं, राजा ने बहुत सताया, बहुत तकलीफ पहुंचाई, मगर आज मेरी ज़मीन मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, इतने एकड़ ज़मीन आप ले लीजिए, इस पर एक मस्जिद बनाओ, खानखा बनाओ, यहाँ नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे। वो रामदेव ज़मीन दिया। कलमा पढ़ के मुसलमान होने के बाद गरीब नवाज उस पर मस्जिद बना रहे हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पहली बार इंडिया की सरजमीन पर वलियों का, हिंदुस्तान के वलियों का राजा
हम सबका महाराजा गरीब नवाज संगे बुनियाद मस्जिद की रख रहे हैं। और जैसे मस्जिद की संगे बुनियाद रखे, उस ज़माने में लाइटर नहीं थे, जनरेटर नहीं था क्या? नहीं था। 812 साल पहले की बात, 812 साल पहले की बात। 800 साल की नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अब तो हजरत का उरूज जो चल रहा है 812 साल हो गए। कितने सौ साल हो गए? 812 साल हो गए। लोगों ज़र्रा गौर करो, हमारे घर में हमारे बाबा का नाम मालूम, उसके बाद दादा का मालूम, उसके बाद दादा का मालूम, उसके बाद आगे का बोलो है मालूम है? बोलो जी मालूम है? दादा, सकड़ नाना, उसके बाद के नाना, उसके बाद के दादा। मालूम है? किसी को नहीं मालूम। 100 साल पीछे हमारे घर में कौन थे नहीं मालूम। मालूम है? नहीं मालूम। उनकी खबरें नहीं मालूम, उन्हों कहाँ है नहीं मालूम, मगर मालूम नहीं है, उनकी खबरों का निशान भी नहीं है। अरे जो अल्लाह से डर कर नबी की सुन्नतों पर अमल करके लोगों को दीन की दावत देता है, वो मर कर भी मरता नहीं। 812 साल हो गए, मेरे ख्वाजा की कब्र आज भी चमक रही है और चमका रही है, और जो लोग आते हैं मेरे ख्वाजा उसको भी चमका रहे हैं, उसकी झोली भी भर रहे हैं। 812 साल हो गए गरीब नवाज तशरीफ़ लाए इस दुनिया से पर्दा फरमा कर। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद की संगे बुनियाद रखे। वो ज़माने में लाइटा नहीं थे, लोग सुबह से शाम तक कुली मजदूरी करके आते थे, शाम में बाज़ार में जाकर तेल लाते थे। वो तेल है ना चिरागों में डालकर रोशनी करके उसी रोशनी में मस्जिद बनाते थे रात में। लोग जाको क्या करे, राजा को बोले, राजा अब तो वो फ़कीर बाबा मस्जिद भी बना रहा, ऐसा आधा काम हो गया। कैसा कर रहे? रात बना रहे, रात में अंधेरा रहता नहीं, वो लोग चिरागा लगाई तेल डाल को उसी में रोशनी में कर रहे हैं। तो राजा बोला जाओ पूरे गांव में ऐलान कर दो, तेल सबको देना मगर मुसलमान को नहीं देना। किसको नहीं देना? ये अब से नहीं है, पहले से चलते आया। तेल बयान कर दो, तेल बंद कर दो, बयान कर दो, मुसलमान को नहीं देना। जो भी गरीब नवाज का आया उसे तेल नहीं देना। ऐलान हुआ, अगर कोई तेल दिया तो उसके दुकान का लाइसेंस भी जब्त करो, उसके दुकान को भी सीज करो और उसका सर तन से भी उड़ा दिया जाए। राजा ऐलान कर दिया। अब लोग शाम होने के बाद गरीब नवाज के दीवाने गए, रोज़ गए जैसा, साहब तेल दो, नहीं देते साहब, उधर गए, उन्हें नहीं, इन्हें नहीं, कई को भाई तेल है ना, नहीं, राजा का ऐलान है मुसलमानों को तेल नहीं देना कहते। आकर गरीब नवाज को सुनाए। हज़रत मस्जिद का काम चलते चलते आधा हो गया, अब वो तेल देने से मना कर रहे हैं। पूछे तो राजा ने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को तेल नहीं देना, अब हमें तेल नहीं है तो हम मस्जिद कैसा बनाना, हमारा काम रुक गया। गरीब नवाज टेंशन नहीं लिए, डरे नहीं, क्योंकि जो अल्लाह से डरता वो किसी से नहीं डरता। डरेच नहीं कुछ भी, ठीक है कोई बात नहीं, पानी लाओ बोले। क्या लाओ बोले? पानी लाओ, और एक बड़ा लोहे का तश लाओ बोले। ला कर रखे। गरीब नवाज उस तश में वुजू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वुजू बनाए, पूरा पानी उसमें गिरने के बाद बोले वो चिराग लाओ। लाए, वो पानी गरीब नवाज डालते गए, बोले लगाते जाओ, डालते गए लगाते जाओ। पूरे चिरागों में गरीब नवाज अपने हाथ से पानी डाले और कहा रोशन कर दो। खुदा की इज्जत की कसम, जब तेल लगाते थे उतनी रोशनी नहीं थी, मगर गरीब नवाज जब पानी डाले तो हद से ज्यादा रोशनी फैल गई और पूरे अजमेर और राजस्थान में जिस जिस घर में तेल था वो पानी हो गया और ख्वाजा के दरबार में तेल हो गया। और सारे लोग दुकानदार रोने लगे, ओ राजा हमारा तेल पानी हो गया, अगर वो मुसलमानों को तेल देते तो हमारा तेल भी बचता था, अब हम क्या करें? तो राजा ने कहा जाओ माफी मांगो, हम तेल गरीब नवाज को दे देंगे, वो फौरन हमारे पानी को तेल बना दो। बोलो, आकर रोने लगे। मेरे ख्वाजा बोले मैं रुलाने नहीं आया, हंसाने आया हूं। रुलाना तुम्हारा काम है, हंसाना हमारा काम है। जा, तुम्हारे दुकानों में मकानों में जो भी तेल पानी हुआ वो भी तेल बन गया। सब लोग सिलेंडर हो गए। ये है गरीब नवाज, ये ताकत अल्लाह उनको अता कर दिया कि जब बंद कर दिए तेल, हमारे ऊपर भी ये बंद करो, वो बंद करो, एक्सा सुलकोट लाओ, वो लाओ, इनके ऊपर ये थोपो, अज़ां पर लाओ, हिजाब पर लाओ, 40वां लाओ, वो लाओ, ये लाओ, चल रहा नहीं चल रहा आज भी?
चल रहा। अब हमें ऐसा मुंडिया हिलाने से काम नहीं चलता। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, इनकी क्या मजाल हमारे ऊपर हुकूमत कर सके। अगर ये हुकूमत कर भी रहे हैं तो इनके दिल में मोहब्बत पैदा होना बोले तो कौन डालना? बोलो भाई, कौन डालना? अल्लाह से डालना ना। अब अल्लाह के हमें हो गए तो ये दुश्मना भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। मैं उनसे लड़ने, प्रोटेस्ट करने, डीसी करने जाने, आईएएस करने जाने, आईपीएस जाने बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। आओ अल्लाह की दरबार में आकर सच्ची तौबा करो। अब तक दाढ़ी मुंडाया, अब दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, नबी की सुन्नत दाढ़ी सजा लूंगा। अब तक नमाज छोड़ता रहा, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा। नमाज के लिए काम छोड़ूंगा, नमाज के लिए दुकान छोड़ूंगा, नमाज के लिए घर छोड़ूंगा, नमाज के लिए शादी छोड़ूंगा, नमाज के लिए वलीमा छोड़ूंगा, नमाज के लिए निकाह छोड़ूंगा, मगर नमाज नहीं छोड़ूंगा। और जब ये नियत करके नमाज पढ़ेगा तो जब तू दुनिया से चला गया लोग तुझे खबर में छोड़ेंगे तो एक नूर तेरे साथ उतरेगा। मुर्दा देखकर बोलेगा, ऐ नूर तू कौन है? तो वो नूर कहेगा, तू दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा तू कौन है? तो वो नूर क्या बोलता? मैं तेरी नमाज हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, मैं तेरी नमाज हूँ, तूने मुझे नहीं छोड़ा। निकाह है तो भी भाग को आया, नमाज पढ़ा। वलीमा है तो भी भाग को आया, नमाज पढ़ा। घर में मुर्दा पड़ा तो भी नमाज को आया, पढ़ा। तू मुझे नहीं छोड़ा हर हाल में, अब सब तुझे छोड़कर जा रहे। अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कब्र में नूर बनकर तेरी खबर को रोशन करूँगी और क़यामत में तेरे साथ उठूंगी, तेरे साथ नमाज उठेगी और फिर नमाज नूर बनकर उठेगी। हत्ता के नबी ने कह दिया, पुल सिरात पर नमाज उसका हाथ पकड़ के पार करा देती है। और मेरे नबी ने कहा नमाज कब्र में साथ आएगी, क़यामत में उठेंगे तब भी साथ रहेगी, पुल सिरात पर चलेंगे तब भी नमाज साथ रहेगी। हत्ता के जन्नत की कुंजी बोलो क्या है? नमाज। तो बोया कि हम नमाज पढ़े तो कुंजी साथ रही तो जाना ना, तो फिर कुंजी क्या है? नमाज। नमाज 5 टाइम की सही पढ़ना, 3 पढ़े 2 छोड़े तो कुंजी नहीं। ताला खोलने के वास्ते चाबी के पूरे लीवरा करेक्ट रहना। 1 2 एक खांचे रहते, देखो देखे ना चाबी के खांचे कैसे रहते, मालूम है ना? वो खांचे में से एक खांचा भी टूटा तो अब ये जो चाबी है ना हमारी मस्जिद की है, ये जो खांचा दिख रहा ना, इसमें से एक भी टूटा तो खुलता ताला, पूरे करेक्टर है तो ताला खुलता। 5 नमाजा करेक्टर है तो जन्नत का ताला खुलता। कौन फजर पढ़ रहा, बाकी के जोहर असर छोड़ रहा, फिर मगरिब में आको बैठ रहा। मगरिब में कितने लोग आ रहते, ईशा में उतने लोग नहीं रहते। देखिए ये छोड़े वो छोड़े तो जन्नत की चाबी नहीं मिले। जैसा हमें खुद अपने हाथों से नुकसान कर ले रहे लोगों। 5 नमाजा पढ़ो, चाबी हाथ को आ गई। और मेरे नबी ने कहा कि जन्नत की चाबी नमाज है, नमाज की चाबी वज़ू है, तहरत है। गोया के सारी चाबियाँ हुजूर हमारे हाथ में दे दिए, हम इसको पकड़ कर संभाल कर चल रहे नहीं। हमारे गरीब नवाज ने इंडिया में आकर सबसे पहले मस्जिद नहीं बनाए, अखलाक की तालीम दिए। टाइम आने के बाद अल्लाह के हुक्म से मस्जिद तामीर करे तब भी उन्हें सताया तो गरीब नवाज डरे नहीं। अल्लाह की अता से ख्वाजा ने सबके तेल को पानी बना दिया और अल्लाह ने गरीब नवाज के पानी को ओरिजिनल तेल बना दिया। क्या बात समझ में आ गई? हमारे गरीब नवाज को अल्लाह ने ये सारी ताकतों से नवाजा है। मुसलमानों हमें चाहिए 5 वक्त की नमाजें वक्त पर अदा करें। गरीब नवाज की सीरत पढ़ने वाले आज से इरादा करें। ये महीना रज्जब का है, अल्लाह के नबी ने रज्जब के महीने की फजीलत में बयान किया। रज्जब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रज्जब किसका महीना है? अल्लाह का। बोलो किसका है? अल्लाह का। ज़ोर से बोलो किसका है? रज्जब किसका महीना है? शाबान किसका महीना है? रसूलुल्लाह का। किसका महीना है? रमज़ान किसका महीना है? हाँ हमारा। खूब खाना रहता, हलीम, समोसे, मिठे खट्टे सब खाना रहता। रमज़ान हमारा है नहीं? हुजूर क्या बोले? रमज़ान मेरी उम्मत का है, शाबान मेरा है, रज्जब अल्लाह का है। और ये महीना बताया गया, अल्लामा सकूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रज्जब जिस्म को पाक करता है, रज्जब जिस्म को पाक करता है, शाबान रूह को पाक करता है, रमज़ान दिल को पाक करता है। अब ये तीनों पाक हो गए ना, सामने गौसे पाक रहते हैं।
सामने गौसे पाक, दिल पाक, रूह पाक, जिस्म पाक तो है गौसे पाक। तो गोया के लोगों, अपने वजूद को पाक करने वाला ये महीना है, इस महीने की कदर करो। रज्जब का महीना जब भी शुरू होता था, यहूदी काफिर होकर भी रज्जब का एहतराम करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, लड़ाई नहीं करते थे, जंग नहीं करते थे, क्योंकि रज्जब हुर्मत वाले महीनों में से एक हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में लड़ना नहीं, झगड़ा करना नहीं, गुनाह करना नहीं, ये महीना हुर्मत वाला है, इसकी ताज़ीम करना। रज्जब की जिसने भी ताज़ीम की, अगर काफिर है तो अल्लाह उसे ईमान की दौलत देकर जन्नत अता कर दिया। रज्जब का एहतराम कौन करते थे? काफिर भी करते थे। कौन करते थे? काफिर। नहीं लड़ते थे वो लोग, नहीं लड़ते थे, नहीं, रज्जब का महीना आया एहतराम करते थे। आज मुसलमान है, रज्जब के महीने भी यूट्यूब देख रहा है, रज्जब के महीने में भी पिक्चर देख रहा है, रज्जब के महीने में भी गाने सुन रहा है। ऐसे ही एक नौजवान, ये वाक़या आखिरी बोलकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। ये रज्जब का महीना है, एक मरतबा इमाम हसन और मौला अली खाने काबा का तवाफ़ करके एक मकाम पर खड़े हुए थे। अचानक रोने की आवाज़ आई, एक शख्स बिलक बिलक कर रो रहा था। मौला अली शेर खुदा ने कहा, बेटा हसन इधर आओ, जाओ ये रोने वाला कौन है जरा देखो, काबे की उस तरफ से आवाज़ आ रही है। इमाम हसन जाकर देखे तो एक नौजवान है जिसका एक हाथ और पैर दोनों शल हो गए, मफलूज हो गए, वो काबे के पास रो रहा है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी ख़ताओं को माफ़ करके मुझे सेहत दे, रो रहा है। तो इमाम हसन बोले, अब्बा हुजूर, एक शख्स है जो मफलूज है, रो रहा है। तो हज़रत अली ख़ुद वहाँ पहुँचे, जाकर पूछे, बोले मियाँ क्या बात है? कहा उस नौजवान ने, आप तो मौला अली हैं, हैदर कर्रार हैं, मैं आपसे बात छुपा नहीं सकता। वो जो नौजवान जिसका एक हाथ और एक पैर दोनों शल हुआ था, ये हिस्सा, वो अपनी दास्तान गम सुनाता है, फरमाता है कि सुनो, मेरा बाप नेक था, नमाजी था, परहेज़गार था। ऐ अली, मेरे बाबा जान मुझे हमेशा नसीहत करते थे, मैं गुनाहगार, शराब पीता था, जुआ खेलता था, मेरा बाप नमाजी था, मेरा बाप आबिद था, मेरा बाप अल्लाह से डरने वाला था, मुझे हमेशा ये नसीहत करता था, बेटे देख, गुनाह करना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे, वरना क़ियामत के दिन तू अपने रब को क्या मुँह दिखाएगा। एक दिन मेरे बाबा आए, मैं नशे की हालत में था, मेरे बाबा ने मुझसे कहा, बेटा आज भी तू शराब पी रहा है, रज्जब का महीना है, इसका तो एहतराम कर, रज्जब की इज्जत तो कर, क्योंकि रज्जब हुर्मत वाला महीना है, रज्जब बरकत वाला महीना है, इसका एहतराम तो कर, रज्जब में कम से कम शराब छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे। मेरे बाप ने मुझे वसीयत की, ऐ अली, मैंने अपने बाबा की वसीयत पर अमल करने की बजाय जब मेरे बाबा मुझे शराब छोड़ने की बात करे तो मैंने नशे की हालत में अपने बाबा के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया, और जैसे मैंने अपने बाप को मारा, मेरे बाबा जान बेहोश होकर गिर गए। होश आने के बाद मेरे बाबा ने कहा, मैंने तुझसे क्या चाहा था, कि मैं ये चाहता था कि बेटे मैं तुझे जहन्नम में देख नहीं सकता, तू गुनाह मत करना, मगर तूने मुझे मार कर मेरा दिल दुखाया, अब याद रखना मैं काबे के पास जाकर तेरे हक में बद्दुआ करूंगा। ये कहकर मेरे बाबा घर से निकले, खाने काबा पहुंचे, और इनके वालिद जाकर यूं दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, मैंने अपने बेटे को तेरे घर की तरफ बुलाया, तेरे रास्ते की तरफ बुलाया, मगर उसने मुझे तमाचा मारा है, मेरा दिल दुखाया है। मौला, जिस हाथ से उसने मुझे मारा वो हाथ और उसका पैर मफलूज कर दे। उधर बद्दुआ करे, इधर घर में बच्चा नाकारा हो गया, हाथ भी गिरा, पैर भी गिर गया। अल्लाह अकबर। अब जैसे वालिद घर तशरीफ लाते हैं, बेटे की ये हालत देखे, बेटे ने बाबा को देखकर अपना घसीटता हुआ आकर बाप के कदमों में सर रखकर रोने लगा, बाबा मुझे माफ़ कर देना, बाबा मैंने आपको नशे की हालत में मार दिया, अब्बा जान को भूल गया था, ये वो तेरा बाप है जो रात दिन पसीना बहाकर तेरे कपड़ों का बंदोबस्त करता था, ये वो तेरा बाप है, ना जंगल देखा, ना धूप देखा, ना ठंड देखा, ना रात देखा, अपनी औलाद के लिए बाप खून पसीना बहाकर पैसे कमाता है। और आज जवान होने के बाद बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में खिदमत करने की बजाय अगर उल्टा हाथ मारेंगे, उनका अंजाम क्या होगा। लोगों, दौलत मिल सकती है, बीवी मिल सकती है, दुनिया मिल सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। एक बार अगर माँ चले गई, फिर कभी तरसते रहोगे तो माँ नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा। बीवियां मिल सकती है, माँ नहीं मिल सकती है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। अरे मेरे
नबी ने कह दिया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। आओ, अगर माँ बाप का दिल जीतोगे तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी, तुम्हारे रोजे भी कबूल होंगे। वो नौजवान ने कहा, हुजूर ऐ अली शेर खुदा, मैंने अपने बाप को तमाचा मारा, उनकी बद्दुआ से मेरा हाथ मफलूज हो गया और जैसे मेरे वालिद घर लौटे मैं गिरोजारी करके रोने लगा, बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर देना। आज ज़रा गौर करो जवानों, मुस्लिम इलाकों का जायज़ा लो, मुसलमानों के घरों का जायज़ा लो, मुस्लिम माशरों के अंदर फिर कर देखो, कितने नौजवान ऐसे मिलेंगे जो माँ बाप को गाली देते हैं, माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, कभी बाप के पैर दबाने को तैयार नहीं, बाप के कदम दबाने को तैयार नहीं, माँ के कदम दबाने को तैयार नहीं। अरे बुढ़ापे में माँ बाप के पैरों में घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। अब वो अपनी बीवी को भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी बूढ़ी है, ये भी बूढ़ा है, उसके पास भी ताकत नहीं, इसके पास भी ताकत नहीं, मगर बेटा जवान है। कभी उसे ख्याल तक नहीं आया बाबा आपके पैर में दर्द हो रहा होगा। जब मैं छोटा था ना, मैं सोता नहीं था तो आप कांधे पे डाल लेकर मुझे थबक थबक कर सुलाते थे। बाबा जब मैं खाता नहीं था ना, मेरी माँ मुझे खिलाए बगैर नहीं सोती थी। आज हमने अपने माँ बाप के बारे में कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने माँ बाप को ये पूछा तक नहीं, अम्मी जान तुम खाना खाए या नहीं खाए, बाबा जान तुम खाना खाए या नहीं खाए। अरे तेरी माँ जब तू दुनिया में था ना, तुझे खिलाए बगैर सोती नहीं थी। अगर तू सोता तो माँ सुकून से खा जाती, और अगर रात में अचानक उठ जाता, माँ अपनी नींद में से हड़बड़ा कर तेरी खिदमत करती थी। तू माँ के जिस्म पर, माँ की गोद में पेशाब भी करता था, पखाना भी करता था। माँ तेरा टेटवा नहीं दबाती थी बल्कि पखाना भी साफ करके कपड़े पहनाती थी। माँ ने तुझे बचपन से लेकर जवानी तक खिदमत करती रही, 9 महीने पेट में रखी, तकलीफों से जनी, और जब दुनिया में आया 2 साल तक दूध पिलाती रही। अरे जवान होने तक माँ बाप तेरी खिदमत करे। आज तू जवान होकर शादी होने के बाद माँ बाप को एक बाहर कट्टे पे सुला दिया, एक कमरे में डाल दिया, मच्छर बत्ती तक नहीं, मच्छर काट रहे हैं। बाप ये सोचकर बेटे को नहीं बोलता, अगर मैं बेटे से कहूँ बेटा मुझे मच्छर काट रहे हैं तो मेरी बहू लड़ने आती है। इस डर से ना सास ना ससुरा दोनों भी खामोश होते हैं। एक बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप को पूछे, अब्बा कैसे हो, अब्बा तुम्हारी तबीयत कैसी है।